वो तेज़ बारिश में पैदल आए हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ करते हैं कि जी वो कपड़े तैयार नहीं सन, तो इसलिए मैं चर्च नहीं आया। शादी ते या वलीमे ते तुसी जाना होए ना, तो तुसी 15,000 की इस्त्री चुल्हे के उत्ते रख देंदे हो कि किसी तरीके ना कपड़े इस्त्री हो जान, तो असी शादी ते चले जाइए, पहुंच जाइए। तो सारे महल्ले नूं पुछदे हो बिजली आई है कि नहीं। तो गिरजे लई साडे कोल बड़ा वड्डा एक्सक्यूज़ हुंदा है कि जो मेरे कपड़े इस्त्री। तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ, शाबाश, थैंक यू भाई। शायद हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने बहन भाइयों को, ख़ास तौर पर वो जो ईमान का, जिनके अंदर जज्बा है, इमोशंस हैं, जज्बात हैं खुदा के लिए, और वो रुकते नहीं हैं। आज दुआ, रोज़ा और शफात की इस इबादत में जो पैगाम है वो नोट कर लीजिए। हमें दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता, ये आज का मौजू है, टॉपिक है, उन्वान है, थीम है। हमें दुआ का जवाब, अक्सर लोग सवाल करते हैं ना कि जी फलां की दुआ का जवाब तो मिल गया है, उनको भी मिल गया है, उनको भी मिल गया है, हमें क्यों नहीं मिल रहा, खुदा हमारी क्यों नहीं सुन रहा। ये आज का मजमून है। दुआ का जवाब क्यों नहीं आता या क्यों नहीं मिलता। इसके लिए जो बुनियादी तौर पर हवाला हम पढ़ेंगे वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, 9वां बाब, चैप्टर 9, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 31, उसकी 31वीं आयत, 3:1, आयत नंबर 31। कई लोग इसे 21 समझ लेते हैं, ये 21 नहीं 31 है, ठीक है। 3:1 आओ देखें आज कि ये मरकज़ी आयत है, और इसके बाद फिर हम और भी कुछ हवाला जात कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे, लेकिन इस मरकज़ी आयत को पढ़ेंगे। जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, हम जानते हैं, हाँ जी, कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, खुदावंद गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। टॉपिक क्या है आज? हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता, या दुआ का जवाब क्यों नहीं आता, या दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता। ये आज की दुआ, रोज़ा और शफात की जो इबादत है, इसमें हमारा टॉपिक है। इस आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि यीशु ने अंधे को शिफा दी थी। यहूदी चूंकि यीशु मसीह को कबूल नहीं करते थे, यीशु की तालीमात, हालांकि यीशु मसीह वो सारी तालीमात देते थे जो मूसा की शरीयत में थी, उसको कोड करते थे, क्योंकि यीशु मसीह पुराने अहद की तकमील थी। नबी फरमाते रहे कि मसीह आएगा और वो दुनिया का नजात दहिंदा, सेवियर, छुड़ाने और बचाने वाला, रिडीमर, मीडिएटर, दरमियानी, सब कुछ। लेकिन फिर भी उनके दिल बंद थे, वो देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। और मैं अक्सर 2 आयत कोट करता हूं, यूहन्ना पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत। 10वीं आयत में लिखा है वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे कबूल। फिर 11वीं आयत में लिखा है वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल
रद्द कबूलियत, यानी गैर कौमों ने भी कबूल ना किया, और अपने कौन थे? अहले यहूद, जो अपने आप को मुकद्दस बाप अब्राहम के साथ मंसूब करते हैं, उनकी बात हो रही है। और जितने भी अदियान जो अपने आप को मुकद्दस अजीम हस्ती बुजुर्ग बाप अब्राहम के साथ मंसूब करते हैं, उनकी बात हो रही है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने इसे कबूल ना किया। तो इस सिचुएशन में ये स्टेटमेंट आई है यहूदियों की तरफ से कि हम जानते हैं, क्योंकि वो इस मौजज़े को कबूल ही नहीं कर रहे थे। हालांकि उस अंधे ने कहा कि तुम इससे यकीन कर लो कि उसने मेरी आंखें खोली हैं। तो वो क्या कहने लगे, जो अभी पढ़ा गया है, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है, यानी दुआ का जवाब आता है। और हमारा सवाल क्या है, हमें दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता? आज इस पर हम गौर करेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट था वो तो मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिया कि किस सिचुएशन में ये आयत कलम बंद की गई। अब बात है कि आप दवाई ले रहे हैं, आप दवाई खा रहे हैं, मगर आपको शिफा नहीं मिल रही। ये बात मैं आपको सिखाने की आज कोशिश करूँगा कि क्या डॉक्टर में प्रॉब्लम है, या दवाई में मसला है, या तुसी परहेज नहीं करन दे, है ना? कई परहेज नहीं करते। मसलन शुगर के मरीज हैं तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे चलो कोई नहीं, मिठे चौलों की एक होर प्लेट खा लेने, 2 गोलियां वध खा लांगे। इस तरह की गुफ्तगू लोग करते हैं। यही बात यहां पर आ रही है कि अगर आप जिस्मानी सेहत के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो जिस्मानी परहेज करना होगा। और अगर आप अपनी रूहानी सेहत के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो रूहानी सेहत और सलामती के लिए भी आपको परहेज करना होगा, वरना आप दवाई लेते रहेंगे, आप इबादतें अटेंड करते रहेंगे, आप दुआएं करवाते रहेंगे, दुआ का जवाब कभी नहीं आएगा। ये बात आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे खुदा के कलाम में से। पहली बात, खुदा की मर्जी पर जो लोग नहीं चलते। बेशुमार लोग इबादतें, कन्वेंशनें, सेमिनार्स सब कुछ करते हैं, घरों में भी इबादत होती है, लेकिन खुदा की मर्जी पर उनकी दुआ का जवाब भी नहीं आता। देखिए मेरे साथ यूहन्ना का पहला खत निकालिए मेरे साथ। यूहन्ना का पहला खत चैप्टर 5, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, 5:14। पहला यूहन्ना 5:14। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, हाँ जी, उसका सबब ये है, उसका सबब क्या है जी? कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, यानी खुदा उस वक्त सुनता है जब उसकी मर्जी के मुताबिक हम मांगते हैं। अब हमारी मर्जी और है, खुदा की मर्जी, और हम जोर लगा रहे हैं खुद भी, पास्टरों को भी, दुआ करो ए हो जाए, दुआ करो ए रिश्ता हो जाए, दुआ करो इतने मेरा ब्याह हो जाए, दुआ करो इतने मेरी शादी हो जाए। पूरा जोर ला रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तेरी मर्जी क्या है ना? कई दफा कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा हमें नहीं देना चाहता क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर उसकी मर्जी के वाफिक कुछ मांगते हैं तो फिर वो हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना 3:22 भी पढ़ दीजिएगा। अब तीसरे बाब में चले, इसी जगह पर, इसी किताब में, इसी खत में, पहला यूहन्ना 3:22। और जो कुछ हम मांगते हैं
वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, वो हमें उसकी तरफ से मिलता है क्योंकि हम उसके हुक्मों पर, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है, जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। हालेलुया। ताबे फरमानी भी है, हुक्म भी मानते हैं, ओबे करते हैं, ओबीडियंस। पिछली दफा भी मैंने बताया था ना कि कई बड़े मतलबी बच्चे ने जो प्यो ना काम होए लत्तां घुटनियां शुरू कर देंगे, या अम्मा ना काम होए तो मोढे घुटने शुरू कर दें। अम्मा तू थक गई है रोटी पका के, ते अम्मा नूं भी पता हुंदा ते प्यो नूं भी पता हुंदा एवं मैनू उतली कहानी सुना रहा वा, इनू कोई मतलब है मेरे नाल। खुदा को नहीं पता, खुदा नहीं जानता। खुदा तो हर चीज का खालिक और मालिक है, दिलों और भेदों को और गहराइयों को वो जानता है, हमारा खुदा। लेकिन चाहता क्या है कि आप उसकी मर्जी के मुताबिक उससे मांगे, उसकी मर्जी में चलते रहें। यहूदियों ने क्या कहा? क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की, हां, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चलता हो फिर सुनता है। एक गल यहूदियों को भी पता से, वो जानते थे, शरीयत पढ़ी थी, लिखा है मैं अपने कान बंद कर लूंगा तुम्हारी तरफ से। और जब हम यसाया में जाते हैं तो वहां पर भी ये बातें कलमबंद मौजूद हैं, हमें मिलती हैं। आगे चलकर हम देखेंगे, यसाया की मार्फत भी हम देखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलें। पहला पॉइंट क्या है? अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलते तो फिर हम खुदा से भी तवक्को, बच्चों को तुम कह ही देंगे हो ना, तू कड़ी मेरी मानना वा जेड़ा मैं तेरी मान लवा। मैं अक्सर कहता हूं कि जितनी जल्दी आप कलाम को रिस्पॉन्ड करेंगे, खुदा आपकी दुआओं को रिस्पॉन्ड करेगा। जितना डिले आपकी तरफ से होगा, जितना डिले आप करेंगे, उतना डिले आपकी दुआओं के जवाब में होगा। डिपेंड्स ऑन यू, आप पर मुनहसर है कि आप ये चाहते हैं कि खुदा मेरी दरखास्तों को, मेरी दुआओं को, मेरी डिजायर्स को, जो कुछ मैंने खुदा के ज़ुर का है, खुदा उससे पूरा कर दे। उससे पहले आपको खुदा की मर्जी को जानना बहुत ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, गुनाह, डिसोबीडियंस या नाफरमानी, बगावत, सरकशी हमारी दुआ के जवाब में दूसरी बड़ी रुकावट है। पहली रुकावट क्या है? हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते नहीं हैं। वो कई कहेंगे जी मैं है बड़ा बड़ा गुनहगार हाँ, लेकिन मेरी सुनता है। वो एक आधी बार अगर ताड़ी सुन भी ली उन्हें तो इसलिए सुनिए कि तुम ठीक हो जाओ। ये नहीं कि गुनाहों जो फंसे ही रहो। तुम याद रखें, वो हमारी मुआफ़ी का दिफा करता है, हमारे गुनाहों का दिफा नहीं करता कि हम बार बार गुनाह करते रहे। और फिर ज़बूर 66:18 आयत, ज़बूर 66 और 18 आयत, Psalm 66 वर्स 18। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता, तो खुदा मेरी ना सुनता। ज़बूर नवीस ये कह रहा है कि उसने अब मेरी सुन ली है। अब वो अपना तजर्बा बयान कर रहा है कि अगर मेरे दिल में बदी होती, मैं उसको रखता, तो खुदा मेरी, इसका मतलब उसने बदी को निकाल दिया और खुदा ने उसकी। तो फिर आज भी खुदा आपकी सुनना चाहता है। अगर आप अपने दिल से बदी को दूर कर दें तो खुदा आपकी जरूर सुनेगा। और अगर अभी तक आपकी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, नहीं आ रहा, तो फिर समझ लें कि किसी ना किसी जगह पर गड़बड़ है। यसाया 59
Isaiah chapter 59, first two verses. Isaiah chapter 59, first and second two verses. देखें, देखो खुदावंत का हाथ जी छोटा नहीं हो गया, छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा के वो नहीं सुनता। बदी खुदा के कान बंद कर देती है। बदी क्या करती है? हमारे लिए खुदा के कानों को बंद हो जाते हैं कान उसके। ये बात थी यहूदियों के जहन में कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। गुनाह क्या करता है? जुदाई करता है। अब मौत का मतलब क्या है पता है आपको? हाँ जी, अक्सर लोग कहते हैं आखिरी सफर। जब दुनिया से कोई जाता है ना, उसे कहते हैं आखिरी सफर। नहीं, वो आखिरी सफर नहीं है, वो आर्जी जुदाई हो सकती है। मौत का मतलब सेपरेशन है, सेपरेट हो जाना। जिस दिन तूने ममनुआ शजर का फल खाया तू मरा। तो आदम मर गया था, यानी वो रूहानी तौर पर मर गया था, जिस्मानी तौर पर। तो क्या हुआ? नतीजा क्या निकला उसे खुदा के हुजूर से? अब वो खुदा से अलग हो गया है। तो ये मौत है, खुदा से जुदाई, खुदा से अलग हो जाना, खुदा से सेपरेट हो जाना। अगर आप खुदा से सेपरेट हो गए तो आप मर चुके हैं, आप जुदा हो चुके हैं, मौत हो चुकी है आपकी रूहानी। कई लोग इसको लाइट लेते हैं। जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। यशायाह पहले बाब की 15वीं आयत, यशायाह पहले बाब की 15वीं आयत, और देखें खुदा के कलाम में से। यशायाह चैप्टर 1 वर्स 15, मुकद्दस कलाम में से यशायाह पहला बाब 15 आयत पढ़ेंगे। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, दुआ के लिए जब आप अपने हाथ क्या करेंगे? फैलाएंगे, तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। यानी खुदा आपसे अपनी आंख फेर लेगा। फिर हाँ, जब तुम दुआ पर, हाँ दूसरी आयत क्या है? हाँ, जब तुम दुआ 15वीं आयत है ना? हाँ जी, ओके प्लीज 15वीं आयत पढ़ रहे जी। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे, तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अच्छा, आप कहेंगे मैंने कौन सा किसी का कत्ल किया? लेकिन हम रूहानी तौर पर कई दफ़ा बड़े बड़े ख़तरनाक काम करते हैं। रूहानी मानों में हम कई दफ़ा बड़े बड़े ख़तरनाक काम करते हैं। जो कातिल करते हैं वही काम हम कर रहे होते हैं। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि जो अपने भाई को मुआफ़ नहीं करता वो किसके बराबर है? कातिल के बराबर है। इस पर मैंने बताया था आपको। तो आज हम क्या करते हैं? हम जिंदगी में बेशुमार लोगों के लिए ग्रज और बदले की रूह में जलते रहते हैं, और हम कहते हैं हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा। हम कहते हैं दूसरों के काम बन गए, हमारे काम नहीं बन रहे। साढ़े लिए पत्नी की खुदा लो, खुदा दी की मर्जी है, खुदा की चाहता है। खुदा ये चाहता है कि आप उसके कलाम को सुने, उसकी मर्जी को जाने और उसकी मर्जी पर चलते रहें। खुदा ये चाहता है, फिर आपकी दुआओं का जवाब आएगा। आमीन। अगली बात, तीसरा पॉइंट, दुआ का जवाब क्यों नहीं आता?
क्योंकि हम शक करने वाले हैं। शक्की दो दिला होता है। क्या होता है? दो दिला होता है। और दो दिला बेईमान होता है। कभी दिल किया, कभी ना किया, कभी दुआ कर ली, कभी ना की, क्योंकि शक है। और देखिए याकूब पहला बाब 6 और 7 आयत, याकूब के खत में से पहला बाब 6 और 7 आयत। तीसरा पॉइंट, शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद है और खुदा शक्की लोगों की दुआ का जवाब नहीं देता। आओ देखें 6 और 7, पहले बाब की 6 और 7 आयत। जी सुने। मगर ईमान से मांगे, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, और कुछ शक न करें, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है। क्या है जी? दो दिला है। शक्की दो दिला होता है। फिर और अपनी सब बातों में बेकयाम, किसे गल दे रहने वाला ही नहीं, किसे गल दा यकीन करन वाला ही नहीं, किसे एक गल ते ठहरन वाला ही नहीं। मिनट च कुछ तो मिनट च कुछ, इत्थे होर स्टेटमेंट, अगे जाके होर स्टेटमेंट। चंगा भला वादा कर जाएगा, कर जाके मुकर जाएगा। उस बंदे की गल हो रही है। कई लोगों की जज्बाती बातें, जज्बाती फैसले। तो ऐसा शख्स क्या है जी? शक करने वाला है, दो दिला है। दो दिला जो होता है वो बेईमान भी होता है, यानी दुआ भी और शक भी, दोनों काम नाल नाल ने। कौन कौन से? दुआ भी और शक भी। ऐसा शख्स ये ना समझे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये तीसरी बात है, जो शख्स शक करता है। और फिर अगला पॉइंट, अब आ जाएंगे हम बीवी और शोहर की तरफ। अगर घर च बरकत नहीं ना आ रही तो फिर ये बात उन खानदानों के लिए है जिनकी जिंदगी में ये बात है जो अभी हम कलाम में पढ़ने वाले हैं। पतरस का पहला खत है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7। पतरस का पहला खत 3 बाब और उसकी 7 आयत। ऐ शोहरो तुम भी बीवियों के साथ, तुम भी अपनी बीवियों के साथ अकलमंदी से, किस तरह? अकलमंदी से, यानी अकल नाल पेश आया करो। कई बड़े बेअकल होए हुंदे ने, औरत नूं मारना शुरू कर देंदे ने, अपने आप नूं ताकतवर समझदे ने। ते बेअकली है ना, एक अकलमंदी थोड़ी है कि तुसी औरत दे उत्ते हथ चुकदे हो, मारदे हो उन्होंने। ठीक है, इस पर हम सीख चुके हैं कि औरत रिश्ते के लिहाज से शोहर के ताबे है, जिन्स के लिहाज से नहीं है। जिन्स के एतबार से मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, लेकिन रिश्ते के लिहाज से वो अपने शोहर के ताबे है, और ये खुदा के कलाम की तालीम है। ठीक है, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आप अक्लमंदी से अपनी बीवी के साथ पेश आए। और अगली बात जरा सुने, क्या है? ऐ शोहरो तुम बीवियों के साथ, तुम अपनी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसर करो, अकलमंदी से बसर करो। और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर, ज़रूफ बर्तन को कहते हैं, जैसे घर में नाजुक बर्तन होते हैं। फिर औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। उसकी क्या करो? इज्जत करो। दर हकीकत अगर शोहर बीवी की इज्जत करता है तो वो अपने बदन की इज्जत करता है, क्योंकि उसकी बीवी उसके बदन से निकली हुई है। ठीक है,
तो जे कोई अपनी बीवी को प्यार करता इज्जत करता तो दाएं बाएं वाले भी ना ध्यान कर अपनी बुढ़ी नहीं हर टाइम वो अपने बदन ना प्यार कर रहा है क्योंकि वो उसके बदन से उसकी पसली है, वो उसी में से निकली है। उसने कहा था आदम ने ये मेरी हड्डी में से और मेरे शायरी कर दी आदम ने। क्या बात है। पहले चुप चुपीता बैठा सी, जिवें ही अम्मा हवा सामने आई तो आदम शायर हो गया। कैसे हालात बदले ने। तो जो बहुता उदास रहिंदा उसकी शादी का कोई बंदोबस्त करो, खुश हो जाएगा, वो शायरी करेगा। आए देखिए आगे क्या लिखा है जी। और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। दुआ का जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दोनों मियां बीवी मुत्तफिक नहीं है, दोनों मुत्तफिक नहीं है। बीवी किसी होर सुर ते गान दई है तो शोहर चौथे सफेद ते पहुंचा हुआ है। तबले वाले ने कहा वाह 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 वाह, क्योंकि मुझे सुरों की थोड़ी समझ है ना। चौथा सफेद टांटा उतला आवाज ला रहा, वो जनाब चौथे काले तो गान दई है तो काम खराब ही होना ना। अकॉर्ड यानी एक सुर हो जाना। तो जब मियां बीवी एक सुर हो जाएंगे घर च बरकत ही बरकत होंगियां। वन अकॉर्ड, एक सुर, एक लय, एक सुर में जब दोनों होंगे, शोहर कहे कि यस, बीवी कहे यस। ये नहीं हो कहे तू कड़ा मैंने पूछे से। कदी कदी शोहर की इज्जत की खातर यस करने पैंदा है और करना चाहिए। और बहुत दफा बीवी की भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप का खानदान तबाह ना हो। अब लोग क्या करते हैं, हम दूसरे रिश्तों को ठीक करते करते जो सारी जिंदगी और लॉन्ग टर्म हमारा रिश्ता है यानी बीवी और शौहर का, हम उसको रिस्क पे डाल देते हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपकी दुआएं रुकी हुई हैं तो सबब यह भी हो सकता है कि बीवी और शौहर एक नहीं है, यूनिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अकॉर्ड नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। आप हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, एक हमआंगी आ जाए, यूनिटी आ जाए, एक सोच हो जाएगी। आप अपने घर में देखिएगा चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, बच्चे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, घर के माली हालात ठीक हो जाएंगे। जो चीज़ें कभी नहीं मिली आपको, बड़ी बड़ी चीज़ें, महंगी चीज़ें, वो भी मिलेंगी। क्योंकि अगर आप बीवी या शोहर मिलकर दुआ नहीं करेंगे, एक सुर नहीं होंगे, तो फिर आपकी दुआएं जो हैं वो कभी भी खुदा के हुज़ूर सुनी नहीं जाएंगी और खुदा उनका जवाब कभी नहीं देगा। कई जब बीवियों के साथ बर्ताव करते हैं अपनी जात नूं बड़ा सामने रखते हैं। कहते तेनू पता नहीं मैं गिल्लां दा पुत्तर हाँ, तेनू पता नहीं मैं खोखरां दा मुंडा वां, है तेनू पता नहीं मैं वटू हाँ या मैं गौरी हाँ। सुनो सुनो जाता वाले हो, सुनो, उसने हमें जाते इलाही में शरीक किया, लेकिन उससे पहले क्या किया? वो जाते इंसान में जाहिर हो गया। पहले वो हमारी जात में शामिल हुआ, इंसान बनकर दुनिया में आ गया, बशर बन गया, नस्ल इंसानी में जाहिर हुआ, फिर कफारा देकर नस्ल इंसानी को जाते इलाही में शामिल कर लिया। दसो पिछे तुहानू किसी जात की लोड़ हैगी है? तो मसीह भी इस पासे तुर पे हुए ने। पता नहीं केड़ा केड़ा बरादर, सोतरा बरादर, गिल बरादर, मट्टू बरादर, पट्टी बरादर। ओ भाई, कलाम में ब्रदरन लिखा है,
बट्टी ब्रदरन नहीं लिखा हुआ। उसने पहले जाते इंसानियत में शमूलियत की और फिर हमें जाती इलाही में शामिल कर लिया। अब और कोई गुंजाइश नहीं है। ते बीवी नाल सोच समझ के गल करया करो। हाँ जी, हमें पता ही नहीं चलता, हम पता नहीं कौन कौन सी जुबानें बोल रहे हैं, कौन कौन सी बोलियां हमने सीख ली हैं। भाई बाइबल की बोली बोलो। उस लौंडी ने कहा तू भी यीशु के साथ है। जब पतरस मुकर गया तो उसने कहा तेरी बोली उसके जैसी है। जे तुसी मसीही हो तो ताड़ी बोली भी मसीहा वाली होनी चाहिए थी। ताड़ी बोली या दूसरी नहीं होनी चाहिए जिहड़ी तुसी बोलन दे हो। मैं फलां दा मुंडा वां ते मैं फलां दा मुंडा वां ते असीं फलां हुंदे आं ते असीं फलां हुंदे आं। इसलिए ये जात पात से निकलो बाहर, ये इंजील की तालीम नहीं है। हाँ ठीक है, आईडी कार्ड पर आपका लिख दिया गया है तो कोई बात नहीं, उत्थे ना रौले च पै जाओ कि भाई साहब ने कहा सी मिटा दो, उन्होंने लिखिया रहन दो, बाकी डॉक्यूमेंट खराब हो जाने ने ताड़े। लेकिन ये तो फख्र ना कराया करो। फख्र करना है तो मसीह की सलीब पर फख्र करो। हालेलुया। मियाँ बीवी का मुत्तफिक होना दुआ में बहुत ज़रूरी है, वरना दुआएं रुक जाएंगी और आसमान से दुआ का जवाब नहीं आएगा। ये चौथी बात है। और पांचवी और आखिरी बात, जो दुआ भी करनी है यीशु के नाम से करनी है। हालेलुया। इस पर हमने सीखा था आसमान का पासवर्ड यीशु। यहां पर एक और सवाल, क्या हमें बाइबल के बाकी मुकद्दसीन के नाम से दुआ करनी चाहिए? तो इसका जवाब बहुत सादा है, बड़ा सिंपल है, बड़ा वाज़ेह है, नो नो। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से आसमान खुलता है। एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। उससे दुआ की जाए तो दुआ आसमान पर पहुंचती है, वरना जवाब दा इंतजार करते रहोगे, कोई नहीं आना। आओ देखें जरा यूहन्ना 16 23 और 24। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब 23वीं और 24वीं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 23 एंड 24। ये 2 वर्सेस हम पढ़ेंगे। आओ देखें। अब तक उस दिन तुमसे कुछ ना पूछोगे, जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ, यस, अगर बाप से कुछ मांगोगे, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से, रुक जाए यहां पर, किसके नाम से? मेरे नाम से। आप से कोई ये कहे या आप किसी से पूछे कि क्या बाइबल मुकद्दस ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट के अंदर बहुत सारी अजीम और मुकद्दस हस्तियां मौजूद हैं, क्या हमें उनके नाम से खुदा से दुआ करनी चाहिए? तो इसका बहुत सादा सा जवाब है जी नहीं। एक ही नाम है जिससे आप दुआ कर सकते हैं और वो यीशु नाम है। आमीन। और सुने आगे क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से, यीशु कह रहे हैं वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। किसके नाम से मांगना है? आसमान की चाबी कौन है? आसमान की चाबी कोई पास्टर भी नहीं है। मैं यहां पर कुछ बिद्दात आ चुकी हैं हमारी क्रिश्चियनिटी में। मैं पिछले दिनों भी देख रहा था कि लोग किसी खादम के हाथ चूम रहे थे। यह बिद्दत है। ज़बूर 2 में लिखा है बेटे को चूमो। हालेलुया। ये शख्सियत परस्ती है कि आप किसी के हाथ चूमन दे हो। ये बाइसे शर्म भी है, क्योंकि मसीहत में शख्सियत परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं आज आपको खबरदार करना चाहता हूं,
चूमना है तो खुदा के बेटे यीशु को चूमो। ज़बूर 2 पढ़ दें, अगर इसको पढ़ दिया जाए। ज़बूर 2 18वीं आयत है मेरा ख्याल, देखिएगा जरा। ज़बूर नंबर 2 साम 2। ए जड़े हाथ चूमन वाले ने उन्होंने सुनाओ है ज़बूर 12वीं आयत, सॉरी 18वीं नहीं 12वीं आयत जी। पढ़े। बेटे को चूमो। किसको चूमो? बेटे को चूमो। ते इसलिए ये जड़े दुआ करान जाते हो ना, तुम जिथे भी प्लीज उन्होंने हाथ ना चूमो। ए कलाम ते गौर करो, क्या लिखा है यहाँ पर? बेटे को चूमो। बेटे को चूमो। ऐसा ना हो कि वो कहर में आए, और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। ये ज़बूर नवीस नबूवत कर रहा है, पेशन गोई कर रहा है। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए, और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। हालेलुया। सो प्लीज ऐसी बिदतों से बचें। मैंने पहले भी बताया था कि बड़ी अजीब बिदतें हैं। ये पेन मैंने मसा कर दिया है, इसको छुओगे तो करंट लग जाएगा। हमें ऐसा करंट नहीं चाहिए भाई। पागरू तो हमारे अंदर सुकूनत करता है। पागरू वाजे ते तबलियां ते थोड़ी ठहरता है, पागरू परस्तारों पर ठहरता है। हालेलुया। पागरू सोफों पर नहीं ठहरता, पागरू खादमों पर ठहरता है, ईमानदारों पर ठहरता है। तो इसलिए इस तरह की बिदतों से भी बचें जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लोग सच्ची तालीम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो राह फरार ढूंढते हैं और चिकनी चौपड़ी तालीमात सुनना चाहते हैं। अमाल 19वां बाब 13वीं आयत। ये मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूं यहां पर इस पैगाम में, वो भी जरा गौर तलब है। अमाल 19:13। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे। अच्छा, यहूदी की करते सन झाड़। हाँ, ओले च ढाइया रखा होया है, काला इलम रखा होया। किड़ा इलम? काला इलम। कई कहणगे मसीही काला इलम करते हैं। भोले बादशाह, मसीही तो दुआ करते हैं और कोई इलम ठहर ही नहीं सकता। आप कहां पर खड़े हैं? ये यहूदी क्या करते थे? यानी फूका शूका वाले सन। और हरकत अगे वेखो कि उन्होंने शुरू की थी जी। सुने। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हो उन पर खुदावंद यीशु का नाम लो। ऐ भी काम शुरू कर लिया उन्होंने। यानी उन्होंने अपनी कार्रवाई भी रखी, झाड़ फूंक, ते वेख्या कि यीशु के नाम च तो कुदरत ही बड़ी है। उन्हें कहा चलो असी भी ऐ काम कर लेने। मैं पिछले दिनों भी सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक खातून थी शायद, उसने, बाकी भी बहुत सारी बुजुर्ग थे, हम अदब करते हैं सब बुजुर्गों का, बीच में यीशु की भी तस्वीर लगाई हुई। मसीह नहीं थी वो, ये मुझे पक्का पता है। मैं हैरान था कि इसने यीशु मसीह जो ज़ाते इलाही खुदा का ज़हूर है उसको बाकी इन बुजुर्ग हस्तियों में शामिल किया हुआ है। यानी लोग हर तरफ घूम जाते हैं, हैं? सदके जावा यीशु मसीह तो ते वारी जावा भले शाह तो, ऐसे है ना कई लोग सारे पासे। ये यहूदी भी इसी तरह कर रहे थे, झाड़ फूंक करने वाले थे। उन्होंने ये इख्तियार किया कि
कि जिनमें बदरूहे हैं, जिनमें बुरी रूहें जिनमें बुरी रूहें हो, उन पर खुदावंद यीशु का नाम, उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंकें ये कहकर फूंकें कि जिस यीशु कि जिस यीशु की पालूस मुनादी करता है, पालूस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। उसी की कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। ये सरदार काहिन के बेटे थे और 7 पुत्र झाड़ फूंक करते थे। इख्तियार की कीता कि यस्सू दे ना थे, जाहिर ये कीता कि असी भी यस्सू दे। तो लंबा हवाला है, नोट कर लें, घर में जाकर पढ़िएगा। 13 से 19 तक है। ते बदरूआ को जो गए ते बदरूआ तो बड़ियां चलाक ने, हैं बड़ियां हुशियार होंदियां ने। इबलीस ने बाइबल भी याद की हुई है, पता है थानू? तेरी बाबत ये लिखा है, फरमा ये पत्थर तेरी बाबत ये लिखा है। जबूर भी याद किए हुए ने उन्हें, ते ये झाड़ फूंक वाले भी कर लेंदे ने। बदरूहों ने क्या हशर किया? कपड़े ही पाड़ देते, नंगे हो गए। शर्मिंदगी, रुसवाई, जिल्लत, ख्वारी। तो इसलिए जिन लोगों का शख्सी ताल्लुक होता है, जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, जो खुदा की मर्जी मालूम करते हैं, उनकी दुआएं सुनी जाती हैं और उनकी दुआओं का जवाब आता है। और अगर आप भी परेशान हैं और आप भी दुखी हैं और आप ये कहते हैं कि बाकियों की तो दुआएं सुनी जाती हैं लेकिन मेरी दुआ नहीं सुनी गई, मेरी दुआ का जवाब अब तक नहीं आया, तो मैं आपको आज ये पैगाम देता हूँ। ये 5 बातें नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें, पल्ले बांध लो। अगर ये बातें आपकी ज़िंदगी में दुरुस्त हो जाएं, ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट हो जाए, तो दुआओं का जवाब आना शुरू हो जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया।